हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। कल हम लोग मैथ में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े थे और उसका बेसिक देखे थे। आज कुछ बेसिक को देखते हैं उसका ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके थे कुछ, तो आज ट्रिगो का आज ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रांट पढ़ते हैं, यानी कि क्वाड्रांट यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश कहने का मतलब हुआ कि कौन सा एंगल कितना कहाँ पे बना। तो ये जो क्वाड्रांट है, चार क्वाड्रांट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रांट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रांट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रांट। तो फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और ये जो यहाँ से यहाँ तक एक्सिस है, वह एक्सिस का नाम है एक एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, और इधर जो है वह है एक्स एक्सिस का निगेटिव। ऊपर में जो है वो वाई एक्सिस का पॉजिटिव और नीचे वाई एक्सिस का निगेटिव। यानी कि यहाँ से यहाँ जाइएगा तो निगेटिव, यहाँ से इधर जाइएगा पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो निगेटिव। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, यानी कि जितना भी रेशियो है, वह सभी क्या होता है तो पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब जितना भी छह आइडेंटिटी है, ये छह यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये जितना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वह सभी क्या होंगे तो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी है वह निगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या हो जाएंगे तो निगेटिव है। आगे बताएंगे इसको कि कैसे साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा निगेटिव, सेक थीटा निगेटिव, साइन थीटा और कोट थीटा ये सब निगेटिव और इसमें सब पॉजिटिव कैसे, वो आगे की चर्चा करेंगे। तो इसमें सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। कॉट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव, बाकी जितना भी हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे निगेटिव। यानी कि कॉट थीटा और टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव, और साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा हो जाएंगे निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव, और बाकी सब यानी कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब।
ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या रास्ता है? पॉजिटिव और निगेटिव इसलिए कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ एक है, ठीक है, अगर ये यहाँ ये इस तरह से इसको अगर हम बेस माने, ये क्या है तो बेस है, ठीक है, और ऊपर क्या है तो फर्स्ट कल के क्लास में हमने बताया था कि जो सतह पर है, पृथ्वी से तल पर है, वह कहलाएगा बेस यानी कि आधार, और ऊपर जो आधार पर लंबवत खड़ा रहे उसे कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे, ठीक है। और लंब और आधार जो मिलाएगा ये क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाएगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो साइन थीटा इस क्वाड्रांट के लिए हम लोग देखते हैं, तो इस क्वाड्रांट में यहां से अगर देखते हैं तो बेस भी क्या है तो पॉजिटिव है, और ऊपर जा रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर भी क्या है तो पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा तो हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। इसीलिए अगर ऑल पॉजिटिव यहाँ पे कहा गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो P बटा H होता है, तो P पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली सी बात है कि साइन थीटा P बाई H होता है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। उसी तरह से अगर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर B बाई H, तो B क्या है पॉजिटिव और P भी क्या है, H क्या है पॉजिटिव, इसीलिए cos थीटा का मान भी पॉजिटिव, यानी कि इसमें जितना भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव है, इसीलिए क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो भी आएगा वह सब आएगा किसमें तो पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो बेस बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो बेस बनेगा वह ये साइड आएगा, क्योंकि यह पृथ्वी का तल से जो रहेगा वह बेस बनेगा। तो यह अगर ये इधर आ रहा है तो माइनस में, तो जो आधार इसका होगा वह माइनस में होगा, तो आधार माइनस में और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव ही है, तो यानी कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव में अगर इसको मिला दे तो ये जो आएगा यानी कि हाइपोटेनस जो आएगा, ये हाइपोटेनस जो आएगा वह हाइपोटेनस किसमें आएगा पॉजिटिव। हाइपोटेनस पॉजिटिव में कैसे आएगा तो देखते हैं कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है माइनस b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर रूट अंडर में आता है। तो जैसे ही हम इसको माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा किसमें तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा H, इसीलिए H को हम लोग किस में रखे हैं तो पॉजिटिव रखे हैं। माइनस बी आधार है निगेटिव में और परपेंडिकुलर लंब जो है वह पॉजिटिव में है, तो इसीलिए अगर स्क्वायर करेंगे किसी माइनस को, अगर हम किसी चीज को माइनस को अगर स्क्वायर करेंगे वह हमेशा किस में आएगा तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। अगर इस पर ऑड रहे, अगर जो पावर अगर किसी माइनस के ऊपर में पावर अगर ऑड रहे तो वह माइनस में ही आएगा। तो इसलिए यहां से वही निष्कर्ष निकलता है कि अगर यह जो बेस माइनस में है और पॉजिटिव जो है वह पॉजिटिव में क्या है तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव में है, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो जो कर्ण आएगा वह किस में आएगा तो पॉजिटिव में, ठीक है। यहां से समझ लें, ठीक है। अब यहां से देखते हैं आगे। यहां से कहने का मतलब हो गया कि साइन और कोसेक पॉजिटिव कैसे, तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर P बटा H लिखते हैं। तो P बटा H लिखेंगे तो P तो है पॉजिटिव और H भी है पॉजिटिव, इसीलिए साइन थीटा बराबर भी पॉजिटिव होगा, यानी कि P बटा H। अगर कोसेक थीटा बराबर यहां लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H बटा P होगा, तो H भी पॉजिटिव और P भी पॉजिटिव, इसीलिए साइन और कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा तो मान पॉजिटिव आएगा। तो जहां अब देखिए कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसमें हमें सब में B आएगा यानी कि आधार आएगा। तो आधार मेरा किस में है निगेटिव में है,
तो आधार जब निगेटिव में है तो ये सब का वैल्यू भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निगेटिव। अब कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई एच होता है। तो बी तो मेरा निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा निगेटिव का चिन्ह, इसीलिए लग जाएगा निगेटिव का चिन्ह, तो माइनस बी बाई एच हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसमें जिसमें आधार आएगा, जिसमें जिसमें आधार आएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो निगेटिव। इसीलिए माइनस बी बाई एच, ये भी निगेटिव। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर एच बटा माइनस का बी, तो माइनस बी लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब ये निगेटिव। अब यहां से टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, तो बी है मेरा माइनस, इसलिए यहाँ पे भी माइनस। इसीलिए कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा बी, तो बी क्या है, माइनस में। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा किसमें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब। अब चलते हैं इस, ये तो समझ गए, ये भी समझ गए। अब चलते हैं तीसरा, तीसरा वाला में भी इसी तरह से। अब तीसरा वाला में परपेंडिकुलर का काम करेगा निगेटिव में, तो तीसरा वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा निगेटिव में, तो यहां हो जाएगा माइनस का पी, माइनस का पी परपेंडिकुलर और माइनस का पी बेस का काम करेगा, और यह काम करेगा हाइपोटेन्यूज। तो जब माइनस का बी और माइनस का पी, यानी कि जब आधार होगा माइनस में और लंब भी जब माइनस में, तो जो हाइपोटेनस होगा वह आएगा पॉजिटिव। कैसे, कैसे कि जब देखिए, जब हाइट बराबर, जब एच बराबर, अगर हम हाइपोटेनस बराबर कर्म बराबर जब निकालना चाहेंगे तो निकलता है माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस पी का रूट अंडर। तो जब रूट अंडर हम करते हैं, अगर रूट अंडर मान लीजिए कि रूट अंडर इस पर नहीं कर करके अगर हम इस पर स्क्वायर छोड़, तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर जब किसी का स्क्वायर है, जब माइनस के वैल्यू पर अगर स्क्वायर ऑड रहे तो वह पॉजिटिव बन जाता है, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर यह पी स्क्वायर भी बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहां से एच स्क्वायर मेरा क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच मेरा किस में, एच मेरा पॉजिटिव में, तो एच मेरा पॉजिटिव में, एच मेरा किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। यहां से कहने का मतलब एच पॉजिटिव में। तो अब देखिए, कहने का मतलब हो गया कि अब इसमें हम कहें कि कोट थीटा और टेन थीटा का मान किस में, पॉजिटिव। तो कोट थीटा का मान पॉजिटिव कैसे, अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। लेकिन b का तो वैल्यू नेगेटिव में, तो यहाँ b का वैल्यू नेगेटिव में, p का वैल्यू भी नेगेटिव में, तो यहाँ भी नेगेटिव में, और ये नेगेटिव खत्म हो गया, और नेगेटिव खत्म होने के बाद यह बन गया क्या, पॉजिटिव। इसीलिए हम कोट थीटा और टेन थीटा का मान भी हम किस में रखे हैं, पॉजिटिव में रखे। तो टेन थीटा का मान पॉजिटिव, यहाँ होता है p बटा b, तो p माइनस का p और माइनस का b, ये दोनों खत्म होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो टेन थीटा बराबर p बटा b। आपको p बटा b बटा h सब आप लोग को हम फर्स्ट क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में बता चुके। इसीलिए कोट थीटा और टेन थीटा का मान किस में, तो पॉजिटिव। ठीक है, यहां से आप लोग अब समझ गए होंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर p बटा h। तो p मेरा किस में, निगेटिव में, इसीलिए साइन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा का मान किसमें हम रखे हैं, तो इसका मान, सभी का मान रखे हैं किसमें, निगेटिव में। ठीक है, अब देखिए cos थीटा, तो cos थीटा माइनस b बटा h। अब कोसेक थीटा तो h बटा माइनस का p, और सेक थीटा तो ah माइनस का
ये सब माइनस में तो इसका मतलब निगेटिव में, इसीलिए हम लोग थर्ड क्वाड्रांट में स्कॉट को और टेन को पॉजिटिव और बाकी सभी को किसमें निगेटिव में रखें। उसी तरह से इस फोर्थ क्वाड्रांट, अब फोर्थ क्वाड्रांट के लिए हम ये काम करेंगे, यानी कि एच, क्योंकि जब p का स्क्वायर करेंगे तो p अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव h किस में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक, तो यहां से cos थीटा और sec थीटा का मान पॉजिटिव में कैसे आएगा, तो cos थीटा का मान क्या होता है b बटा का, तो b बटा का h, तो b पॉजिटिव और h पॉजिटिव, इसीलिए अब sec थीटा बराबर h बटा p, h भी पॉजिटिव और p है, सॉरी ये p b है, b ये b यानी कि पॉजिटिव, बाकी सब जिसमें जिसमें p आएगा वह किसमें हो जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव कौन होगा और निगेटिव होगा, किस क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव, किस क्वाड्रांट में किस कौन सा निगेटिव। तो यहां से कहने का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रांट में जो होगा वह ऑल ट्रिगोमेट्री जो होगा, ऑल ट्रिगोमेट्री फंक्शन या रेशियो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन कॉस टेन से कोसेक और कोट सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रांट में कोट और टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रांट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, यहां से तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए कि यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होता है। अब चलते हैं एंगल पर, अब चलते हैं एंगल पर, ठीक है। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से तो समझ गए कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब चलते हैं एंगल पर आते हैं, ठीक है। यहां से इसको हम अब यहां से हम लोग एंगल पर चलते हैं। यहां से ये क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को भी पाई बाई 2 का, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एक रेखा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और इसको कहेंगे पाई, या पाई कहेंगे या 180 डिग्री, इसको 90 डिग्री या पाई बाई 2, इसको 0 डिग्री और इसको क्या कहेंगे तो 270 डिग्री। यानी कि ये 90 180, इस 90 में आएंगे तो 270 और फिर 90 घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसके बराबर ही 360 है। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण 360 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कह सकते हैं इसको, और 360 डिग्री को कह सकते हैं 2 पाई, ठीक है। इसको 2 पाई भी 0 डिग्री या 2 पाई 360 डिग्री इसको कह सकते। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा, अगर हम 0 डिग्री से बड़ा कहेंगे तो कहने का मतलब हो गया कि 0 से जा रहे हैं कहां 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा किस में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। कहां से 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा किस में आएगा तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में।
तो कहने का मतलब अगर 0 डिग्री में कुछ जुटे, ठीक है, या 0 डिग्री 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, या इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो वह किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका कहने का मतलब है कि अगर 90 डिग्री में कुछ जुटे या 180 डिग्री से कुछ घटे, यानी कि इसमें, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, जब 90 डिग्री में कुछ जुटेगा 91 92 तो हो जाएगा 90 से बड़ा, और जब 180 डिग्री में कुछ घटे तब जाकर के किसमें, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, यानी कि 180 डिग्री में कुछ जुटे या 180 डिग्री से 270 डिग्री से कुछ घटे, यानी कि 180 डिग्री में कुछ जुटेगा थर्ड क्वाड्रेंट, या 270 में से कमेगा तो किसमें? इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि 270 से बड़ा थीटा होगा और 360 से क्या हो जाएगा? तो छोटा होगा, यानी कि 270 प्लस थीटा, या इसको कह सकते हैं 360 माइनस के थीटा। जब 360 माइनस के थीटा होगा तो थीटा यहां अगर 360 से कम, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि 0 से भी कम, 0 डिग्री से भी कम, 360 डिग्री से कम, तो 0 इसका मतलब कि 0 डिग्री से भी कम, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर, तो 360 से कम तो 0 से कम। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जब अगर हम लोग यहां से मान लिया जाए कि चले, यहां से चले और यहां से जब चले तो एक चक्कर जब पूरा करेंगे तो 360 हो, लेकिन 360 से तो ज्यादा भी तो हो सकता है। मान लिया जाए कि एक चक्कर करने के बाद चल गए इसमें, तो यहां तो हम ये भी तो कह सकते हैं 360 डिग्री प्लस का थीटा कह सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर पूरा किए तो 360 और जब दूसरा चक्कर पूरा करने गए तो 360 प्लस, तो यहां प्लस। और इसी तरह से हम लोग कितने भी चक्कर को हम लोग लगा सकते हैं, कितने भी चक्कर हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना से 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि न्यून कोण होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से बड़ा 270 से छोटा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि चेंज होता है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि चेंज होगा तो चेंज किस में होगा? साइन थीटा किस में चेंज होगा? तो कॉस थीटा में चेंज होगा। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब
क्या हो गया कि अब तो ये दो को बता दिए कि साइन कोस किस में पॉजिटिव किस में निगेटिव और कौन सा एंगल किस डिग्री में किस क्वाड्रेंट में आए। अब इसका जो क्वाड्रेंट है, अब इसका वैल्यू पता चलेगा कि अब इसका उपयोग कहाँ पे होगा, कहाँ पे कैसे किस में कौन सा चेंज होगा, लेकिन कब चेंज होगा। ठीक है, मान ले पहले तो ये देखेंगे कि किस में कौन चेंज होगा। तो साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है यह साइन थीटा चेंज होगा, यह साइन थीटा किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा चेंज होगा किस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा किस में, तो साइन थीटा। साइन थीटा कॉस में और कॉस होगा साइन। उसी तरह से टेन थीटा जो है वह चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा किस में, तो कॉट थीटा, टेन थीटा। ठीक, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन। उसी तरह से कॉसेक, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में, कॉसेक थीटा। सेक थीटा किस में, कॉसेक थीटा में। तो चेंज कब होगा, अगर मान लिया जाए कि 90 डिग्री में, अगर मान लिया जाए कि 90 डिग्री में कोई n गुना है। ठीक है, 90 डिग्री में कोई n गुना है, और यह n गुना क्या है, तो यह n गुना अगर ऑड संख्या, यह जो है n गुना जो है, n गुना में अगर ऑड संख्या है तो ऑड संख्या में क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि चेंज होगा। अगर ऑड संख्या है तो ऑड संख्या में क्या होगा, तो रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, यानी कि साइन है तो कॉस में, और कॉस है तो टेन। ठीक, तो जो अगर मान लिया जाए कि 90 डिग्री में n कोई संख्या से गुना है और वह ऑड है तो उसमें चेंज होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री में, अगर 90 डिग्री में n गुना है और यह n गुना इवन है तो चेंज रेशियो नहीं होगा, चेंज रेशियो नहीं होगा। चेंज रेशियो क्या होगा, नो चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं। जब रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। कब, जब n। अब हम पता कैसे करेंगे कि n में इवन से गुना है कि ऑड से गुना है। अब यहां पर देखते हैं, मान लिया जाए कि एग्जांपल है, ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में क्या हम 90 को 1 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो एक मेरा क्या है, एक मेरा है ऑड नंबर। जब एक है ऑड नंबर, तो एक जब ऑड नंबर है, तो एक जब ऑड नंबर है तो इसमें जो रेशियो अगर होगा तो वह चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट रेशियो में चेंज होगा। इसमें भी देखिए, क्या यह 270 को 3 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री के पहले यह गुना है किसमें, तो ऑड में। तो जब ऑड में गुना है इसका मतलब कि यहाँ भी चेंज होगा। अब देखिए इवन का केस में, इवन के केस में क्या है, 180 और 360, 180 और 360। तो 180 को हम लोग 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 इवन नंबर है। तो वही तो है कि अगर 2 n से कोई गुणज है, n से कोई गुणज है और n अगर इवन संख्या है तो वह चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चेंज रेशियो क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। 360 के केस में, तो 360 के केस में 4 गुणे 90 हम लोग लिख सकते हैं, और यह 4 क्या है, तो इवन नंबर है। इवन नंबर है जो चेंज क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, चेंज क्या होगा, नहीं होगा।
तो चेंज जब नहीं होगा तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कॉस लगा हुआ है तो कॉस ही रहेगा, अगर टेन रहेगा तो टेन रहेगा। तो चेंज किसमें होगा, बस इसको याद रखना है, इसको याद रखना है कि साइन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस किसमें होगा, साइन थीटा में। टेन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉट थीटा में, और कॉट किसमें होगा, टेन थीटा में, और कॉसेक थीटा किसमें होगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा किसमें होगा, तो कॉसेक थीटा। अगर 90 डिग्री में अगर ऑड से कोई गुणज है तो वह चेंज होगा रेशियो, तो चेंज होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर 90 में इवन से कोई गुना है तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कॉस थीटा है तो आने वाला जो आइडेंटिटी होगा रेशियो वह भी कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है, कि अब हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन देखते हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और एक होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो अभी हमने आपको बताया, अभी आपको हमने बताया कि 90 के केस में अगर 90 का कोई गुना इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 90 में गुना रहेगा ऑड का तो चेंज होगा। तो चेंज होगा किसमें, साइन किसमें, कॉस में, साइन किसमें, कॉस में, और कॉस किसमें, तो साइन में, टेन किसमें, तो कॉट में, और कॉट किसमें, तो टेन में, सेक किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक किसमें, तो सेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये थीटा यहाँ पर चिपका देंगे, यानी कि ये थीटा यहाँ पे चिपका देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा टेन कॉसेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कैसे, सब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रांट में जितना भी आएगा वह सब किस में रहेगा, तो पॉजिटिव में रहेगा। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रांट में बताया था कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ पर जो थीटा है किससे, 90 से छोटा है। तो जब 90 से छोटा है तो इसका मतलब कि जो भी आएगा इसमें वह सब किस में रहेगा, तो पॉजिटिव में रहेगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है। यह हो गया एक फॉर्मूला, ठीक, यहाँ से एक फॉर्मूला बना, और 90 माइनस थीटा ये सब फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो यहां से तो अभी हमने पता किया कि 90 के केस में अगर 90 का कोई गुणज ऑड रहे, अगर 90 का कोई गुणज ऑड रहे तो यह चेंज होगा, यानी चेंज होगा। तो जब चेंज होगा 90 के सब में गुणज किससे है, 1 से, और 1 क्या है, तो ऑड नंबर, तो 1 से गुणज है तो यानी कि चेंज होगा। तो साइन किस में, कॉस में, और कॉस किस में, तो साइन में, कॉट किस में, तो टेन में, और टेन किस में, तो कॉट में, और सेक किस में, तो कॉसेक में, और कॉसेक किस में, तो सेक, और यहाँ जो थीटा है उसी को यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि पॉजिटिव की नेगेटिव,
तो पॉजिटिव निगेटिव हमने फर्स्ट क्वाड्रांट में आपको क्वाड्रांट में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रांट में सब पॉजिटिव। क्या 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में? नहीं, 90 से ज्यादा तो सेकेंड क्वाड्रांट में। और सेकेंड क्वाड्रांट में पॉजिटिव कौन कौन होगा? तो पॉजिटिव सिर्फ कौन कौन होगा? तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव। तो साइन को पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएगा? तो बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब किस में हो जाएगा? नेगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा अगर जाएगा तो माइनस cos थीटा होगा और cot 90 प्लस थीटा माइनस tan 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा और sec 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अगर अब यहां से आगे का वीडियो कल देखेंगे और अभी और थ्योरी बाकी है, बाकी कल का थ्योरी में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।